Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure O is the center of the circle. Angle AMB is equals to 120 degree. Find the angle between two tangents AP and BP. ठीक है बच्चों, तो AP और BP के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, तो ये है हमारा 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को और ए पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट को और ए पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, तो फर्स्ट नंबर हम यूज करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स होता है, और उसकी वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। तो उसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, एज क्यू बी एम ए इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल Q प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल M की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। सो एंगल बी क्यू ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये किसके कारण बन रहा है, तो मेड बाई आर्क बी ए एम। ठीक है बच्चों, तो मेड बाई आर्क बी ए एम। ठीक है बच्चों, तो ये आर्क बी ए एम के कारण बन रहा है। तो बी ए एम के कारण सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी क्यू एम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, मेड एट सेंटर। तो ये क्या होगा, मेड एट सेंटर। तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो ट्वाइस होता है। तो यहां से हमारे पास में एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी क्यू एम। एंगल बी क्यू सॉरी बी क्यू ए आएगा, यहाँ पे बी क्यू ए, एम की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। तो बी क्यू ए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी क्यू ए। अब बी क्यू ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। हम इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी पी ए, ठीक है बच्चों, ओ बी पी ए। अब यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 360 डिग्री हो गया। एंगल ओ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखी है, और ये एंगल ओ क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। और 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180 के अंदर 120 ऐड करेंगे तो 300। सो एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस
300 डिग्री। तो 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो टेंजेंट के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।